तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों से क्लास 10th मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने कहा था कि जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमने एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर पहला डिस्कस कर लिया था, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से 10-15 मिनट वीडियो बना था और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने एक अच्छे से कवर किया था। आज की वीडियो में दोनों क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इससे क्वेश्चन एकदम हमेशा पूछा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जैसे कि आप प्रश्न में पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन या वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं। कह रहा है कि दो इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन को एक तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और इसी इक्वेशन को आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है और लास्ट में आपको बताना है कि कौन सा विधि आपके लिए उपयुक्त है, सरल है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पहले इस इक्वेशन को दोनों विधि से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दोनों विधि से सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले हम किससे सॉल्व करेंगे, तो कह रहा है कि प्रतिस्थापन में वज्र गुणन विधि से। पहले हम वज्र गुणन विधि से आप सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन सभी का हल लिखता हूँ, कैसे इसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वज्र गुणन, यहाँ पे हेडिंग आपको डालना पड़ेगा, वज्र गुणन विधि। अब आपको मालूम चलेगा कि वज्र गुणन विधि से किसी भी इक्वेशन समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से। तो इक्वेशन देखिए, दो इक्वेशन दे चुका है। पहला आपका 8x + 5y = 9 और एक इक्वेशन दिया है 3x + 2y = 4। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। वज्र गुणन विधि में एक बात याद रखिए कि वज्र गुणन विधि में ये आपका LHS होता है, आपका RHS। RHS हमेशा आपका 0 होना चाहिए। RHS हमेशा क्या होना चाहिए, इधर 0 होना चाहिए। तो पहले इसको इधर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 8x + 5y और +9 इधर जाएगा तो -9 बराबर इधर क्या बच गया, 0। किसी को आपत्ति, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 3x + 2y, अब +4 इधर जाएगा तो -4 बराबर 0। अब देखिए RHS इधर क्या हो गया, 0। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला आपको याद करना है, x y 1 और 23 12। ठीक है, x y 1 और 23 12। इसका मतलब क्या होता है, देखिए 2 आ गया। 2 का मतलब कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद होता है। तो 2 का मतलब दूसरा पद। दूसरा पद में क्या है, 5 और 2 है ना, तो इसे हम लिखेंगे 5/2। क्या लिखेंगे, 5/2। इसी प्रकार 3, तीसरा पद आ गया ना, तीसरा पद मतलब यह -9/-4, तो -9/-4। इसके बाद पहला पद में क्या, 8 और 3, तो ये हो जाएगा 8/3। इसके बाद दूसरा पद क्या है, फिर 5/2, तो हम लिखेंगे 5/2। हो गया यहाँ तक। अब करना क्या होता है, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे लिखते हैं x और x बटे में, जब x को हल करना है तो इस -4 को गुणा 5 में करेंगे, तो -4 को गुणा 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -20 और इन दोनों के बीच में माइनस लगाते हैं। ये गुणा कर देंगे तो फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर इसका 2 को गुणा -9 में, तो 2 9 18, कितना जाएगा, -18। ठीक है, हो गया बराबर। अब y की वैल्यू निकालना है, किसकी, y की। तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसको इसमें करना पड़ेगा, -9 × 3, तो 9 3 27। फिर बाद में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, फिर इसका गुणा इसमें, -4 × 8, 8 चौको 32, -32। फिर बराबर 1 और 1 बटे में फिर इसका गुणा करना पड़ेगा, 2 8 16 -3 5 15। हो गया।
अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x बटे में -20 माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +18 बराबर y बटे में -27 माइनस माइनस को क्या हो जाएगा प्लस बराबर 1 बटे में 16 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद x बटे में -20 + 18 क्या हो जाएगा -2 बराबर y बटे में -27 से +32 मतलब 5 बराबर 1 बटे 1। अब आपको क्या कर 1 बटे 1 मतलब क्या हो जाता है 1। अब हमें करना यह है कि एक बार इसको बराबर इसके कर देंगे, एक बार इसके बराबर इसको कर देंगे, तो हो जाएगा आपका x बटे -2 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो हो जाएगा आपका x बराबर -2 को गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा -2, तो x बराबर क्या आ गया -2। एक बार y बटे 5 को हम कर देंगे किसके बराबर 1 के, तो हो जाएगा y बराबर 5 गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 5, तो x बराबर -2 और y बराबर 5 आ गया। तो यही हो गया हल। क्या हो गया हल। तो वज्र गुणन विधि से हल करने पे x बराबर -2 आ गया, y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो ये आपका वज्र गुणन विधि था। क्या था वज्र गुणन विधि, यही सिस्टम चलता है वज्र गुणन विधि में। आई होप आपको अच्छे तरीके से वज्र गुणन विधि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसी समीकरण को करेंगे। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। सबकी विधि अलग अलग होती है, जैसे वज्र गुणन विधि यह नियम पर फॉलो करता है, तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए 2 समीकरण दिया था ना, क्या 8x + 5y बराबर 9 और एक दिया है आपका 3x + 2y बराबर 4। तो इसे समीकरण 1 मान लिया जाएगा, इसे समीकरण 2 मान लिया जाएगा। ठीक है, अब आपको करना यह है कि आप इसका प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह होता है कि दोनों समीकरण में से किसी न किसी एक समीकरण से किसी न किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे हम कहेंगे समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से किसी न किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे यह है, इससे समीकरण 2 यह है ना आपका 3x + 2y बराबर क्या है 4 है। तो अब क्या करेंगे इसको कि 3x बराबर 4 और +2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2y, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 2y और गुणा में 3 इधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में 3, तो x बराबर 4 - 2y बटे में 3। इसे समीकरण नंबर क्या मान लिया जाएगा तीसरा। क्या मान लिया जाएगा तीसरा। अब समीकरण दूसरा से तीसरा का वैल्यू निकाले हैं, तब तीसरा का मान समीकरण पहला में रख देंगे और लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पे, समीकरण पहला में रखने पे। समीकरण 3 का मान समीकरण पहला में रखने पे। समीकरण पहला क्या है आपका 8x + 5y बराबर 9। अब जहाँ पे भी x दिखेगा वहाँ पे पूरा वैल्यू रखना पड़ेगा, तो 8 गुणे x आ गया ना, तो रखेंगे 4 - 2y बटे में 3 और +5y बराबर क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया ना, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ तक कंफर्म है ना आपको। तो देखिए नीचे क्या है 3, तो 3 का गुणा हम सब में कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सभी पदों में 3 का गुणा करने पे, 3 का गुणा करने पे, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें 3 का, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 8 और 4 - 2y बटे में क्या 3 और +5y गुणे 3 बराबर 9 गुणे 3। सभी पदों में 3 का गुणा कर दिया। 3 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना, बताइए यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा 8 चौको 32
माइनस 8 दूनी के 16y प्लस 5 तिहाई 15y बराबर 9 3 कितना हो जाएगा 27। क्लियर हो गया। इसके बाद मैं हटा देता हूँ। यहाँ तक तो भाई क्वेश्चन समझ गया ना आप लोग। अब इसके क्या देखिए आगे, तो ये आपको हो जाएगा यहाँ तक -16y प्लस 15y क्या बचेगा -y बराबर 27 प्लस 32 उधर जाएगा तो -32, तो -y बराबर 27 - 32 कितना हो जाएगा -5 और माइनस कैंसिल, तो y बराबर 5। अब y बराबर 5 आएगा तो यही y की वैल्यू समीकरण 3 जो माने थे उसमें रख लीजिए। तो y बराबर 5 के मानों से किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आ जाएगा y बराबर 5 का मान, y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखने पे, किस में रखने पे 3 में रखने पे, समीकरण 3। ठीक है। अब समीकरण 3 हमने क्या माना था, तो समीकरण 3 था x बराबर 4 - 2y बटे में 3, ये समीकरण 3 था, इसी में वैल्यू रखना है। तो हो जाएगा x बराबर 4 - 2 गुणे y की जगह क्या हो जाएगा 5 बटे में 3, तो हो जाएगा x बराबर 4 - 5 दूनी के 10 बटे में 3, तो x बराबर -6 बटे में 3, तो x बराबर -2। तो उस वाले में भी यही आया था, अभी दिखा देता हूँ। तो x बराबर -2 y बराबर 5, यही तो हल है। और इसमें भी देख लीजिए वज्र गुणन विधि से भी x बराबर -2 y बराबर 5 आया था, और प्रतिस्थापन विधि से भी आपका x बराबर -2 y बराबर 5। तो चाहे प्रतिस्थापन विधि हो चाहे वज्र गुणन विधि, कोई भी समीकरण करेंगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन मेथड अलग अलग होता है। ठीक है। तो आपको लास्ट में बताना है कौन विधि इजी है। तो कौन भी जीती है, तो इजी है तो हमको वज्र गुणन लगा है। क्या लगा है, वज्र गुणन विधि इजी है। आपको जो लगे यहाँ पे लिख दीजिएगा, इजी कौन है, वज्र गुणन विधि इजी है, आसानी से हम लोग उससे ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है। तो ये बताइए ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना। इस प्रश्न में कोई आपत्ति आपको, किसी को आपत्ति इस प्रश्न में, किसी को नहीं। अब हम प्रश्न नंबर 3 करने वाले हैं। क्या प्रश्न नंबर 3, चलिए आइए प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए बोल रहा है यहाँ पे क्या है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। लास्ट में हमसे क्या पूछा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हल। तो जो लास्ट में पूछा है उसी को पहले लेंगे। क्या करा, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या होता है, जिसे हम x बटे y के रूप में लिखते हैं, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, उसी को भिन्न कहते हैं ना। कह रहा वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि माना वह भिन्न, क्या लिखेंगे, माना वह भिन्न क्या है, x बटे y है। माना वह भिन्न x बटे y है जहाँ x बराबर अंश है तथा y बराबर हर है। मतलब कि x को अंश कहेंगे और y को क्या कहेंगे, हर कहेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या क्या बोला है कि वह भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है। देखिए भिन्न हमारा x बटे y है, ये भिन्न हमारा क्या है, x बटे y। जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश हमारा x है, अंश से अगर 1 घटा देंगे तो भिन्न कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है। ये पहला कंडीशन है। फिर कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न हमारा सेम है, x बटे y है, हर में अब 8 जोड़ देंगे तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। और लास्ट में पूछा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बस चलिए बना लेते हैं। अब यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगा आपका। ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1 को गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे से हो जाएगा 3x - 3 को गुणा 1 में करेंगे तो 3 बराबर y को गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो हो जाएगा 3x
प्लस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर, और -3 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा +3। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। और यह y + 8 का गुणा अगर 1 में करते हैं, इधर 4 का गुणा x में करते हैं, तो 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x बराबर y + 8 का गुणा 1 में करेंगे तो y + 8 ही होने वाला है। तो हो जाएगा आपका 4x + y इधर जाएगा तो -y बराबर इधर बच गया 8। ये हो गया समीकरण दूसरा। तो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। अब देखिए इसे हल करेंगे तो इधर भी -y है, यहाँ पे भी -y है, तो चिन्ह अगर समान रहेगा तो क्या लिखेंगे घटाने पर। अगर चिन्ह समान नहीं रहता तो क्या लिखते जोड़ने पे। तो इधर भी -y इधर भी -y, तो हम लिखेंगे समीकरण पहले को समीकरण दूसरे में से घटाने पे, क्या करने पे घटाने पे। तो समीकरण दूसरा में समीकरण पहला घटाना, तो समीकरण दूसरा क्या है 4x - y बराबर 8। ये समीकरण दूसरा है, इसी में से घटाना पहला को 3x - y बराबर 3। समीकरण पहला को घटाना है, क्या करने पे घटाने पे। तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, यह प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, यह प्लस है तो माइनस। अब -y + y क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ +4x और -3x, तो 4x में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 8 -3, 8 में से -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। तो x बराबर क्या बच गया 5 बच गया। x बराबर क्या बच गया 5 बच गया, सिंपल। अब x बराबर 5 का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x बराबर 5 का मान, x बराबर 5 का मान समीकरण पहला में रखने पे, समीकरण पहला में और रखने पे। अब समीकरण पहला में रख देना है। समीकरण पहला क्या है, समीकरण पहला आपका है 3x - y बराबर क्या है 3 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे x आ गया, x की जगह रखेंगे 5, फिर -y बराबर क्या हो जाएगा 3, तो 5 3 15 -y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से हो जाएगा -y बराबर 3 और +15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -15। तो ये हो जाएगा -y बराबर 3 -15 का मतलब -12, और y से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ गया 12, y बराबर 12 और x बराबर 5। तो हमसे लास्ट में पूछा वह भिन्न, तो वह भिन्न, तो भिन्न क्या है x/y हमने माना था। तो x की वैल्यू कितना आ गया 5 और y की वैल्यू कितना आ गया 12, अतः वह भिन्न क्या हो जाएगी 5/12 हो जाएगी, और ये हो जाएगा इसका आंसर। बस, तो यह था प्रश्न नंबर तीसरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो ये तीनों प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में एकदम कंफर्म है कि ये सारे प्रश्न आपको बनेंगे, और बेहद खुश हो जाएंगे आप जब आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसी लगी बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।